जय जिनेंद्र दर्शकों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे तीर्थंकर भगवान कौन होते हैं और तीर्थंकर कितने और कहाँ होते हैं। तीर्थंकर भगवान वे कहलाते हैं जो संसार से पार करने वाले तीर्थ की रचना करते हैं और जो समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिन्हें तीर्थंकर नामकरण महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर भगवान को अरिहंत या जिनेंद्र भी कहा जाता है। लोक मान्यता के अनुसार तीर्थंकर को लोग जैन धर्म का संस्थापक बताते हैं, परंतु यह धारणा गलत है। तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक नहीं अपितु प्रवर्तक होते हैं। तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंध केवली भगवान के पादमूल में 16 कारण भावना के चिंतन से होता है। तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? तीर्थंकर भगवान स्वर्गों से चलकर आते हैं। अब आगे जानते हैं तीर्थंकर भगवान का जन्म कैसे होता है। तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से लेकर मोक्ष तक के जीवन को कल्याणक कहा जाता है। कल्याणक 5 होते हैं। पहला, गर्भ कल्याणक। जब तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं तब माता को 16 सपने आते हैं। जिस जगह तीर्थंकर जन्म लेने वाले होते हैं उस जगह पर इंद्रों और देवों द्वारा रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। इनकी गिनती 10.5 करोड़ होती है। दूसरा, जन्म कल्याणक। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब तीनों लोकों में शांति का वातावरण होता है। किसी स्थान पर दुख नहीं होता और सौधर्म इंद्र के द्वारा तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर 1008 कलशों से अभिषेक होता है। तीर्थंकर भगवान कैसे पहचाने जाते हैं? जब तीर्थंकर बालक का सौधर्म इंद्र व देवों द्वारा अभिषेक किया जाता है तब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के सीधे पैर के अंगूठे में एक विशेष चिन्ह देखकर तीर्थंकर के नाम की घोषणा करता है। तीर्थंकर विशेष चिन्ह से युक्त होते हैं। तीसरा, तप कल्याणक। तीर्थंकर भगवान के कुमार काल के बाद एक विचित्र घटना को देखकर तीर्थंकर को वैराग्य होता है। तब ये वैराग्य धारण कर केश लोच कर स्वयं दीक्षा लेते हैं। वैराग्य होने पर देवों द्वारा इन्हें पालकी में वन ले जाया जाता है जहाँ ये दीक्षा लेते हैं। चौथा, ज्ञान कल्याणक। घोर तप करने के बाद तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तब देवों द्वारा समव शरण की रचना की जाती है जहाँ ये उपदेश देकर संसार से पार उतरने का मार्ग बताते हैं। पांचवा, मोक्ष कल्याणक। ज्ञान होने के बाद इनके 1 माह कम शेष रह जाते हैं। तब यह शुक्ल ध्यान से सब कर्मों को नष्ट कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तीर्थंकर पूर्ण परमात्मा होते हैं। तीर्थंकर भगवान अनंत हो चुके हैं। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो विराजमान हैं ही, किंतु 5 विदेह में अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर होते हैं। अढ़ाई द्वीप में एक साथ अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। सुनते हैं अजीतनाथ तीर्थंकर के समय 170 तीर्थंकर हुए थे। काल चौबीसी के बारे में बताते हैं। 5 भरत संबंधी, 5 एरावत संबंधी, इनके कुल मिलाकर 10 होते हैं। भूत, भविष्य एवं वर्तमान संबंधी 30 होते हैं और हम इन सब का गुणा 24 तीर्थंकर से करें तो इनकी संख्या 720 होती है। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप
कि त्रिकाल चौबीसी में 720 तीर्थंकर परमात्माओं को नमस्कार किया जाता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।